तुम तो सवार होके आ रहे हो, चार चार लोगों के ऊपर बैठकर तुम आ रहे हो, तुम क्या ज्ञान प्राप्त करोगे? हे ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा कर दो, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि भगवान आखिर में है तो कहां है? जड़ भरत कहने लगे, देख तेरे अंदर जिज्ञासा है इसलिए बताए देता हूं। पहली बार मुख खुला था। बोले देख, एक सीमित है और एक असीमित है। मैं दोनों हाथों को यूं करूं और आपसे पूछूं इन हाथों के बीच में क्या है, तो जो ज्ञानी होगा तो बता देगा, मूर्ख होगा तो नहीं बता पाएगा। मैं मुट्ठी को बंद कर रहा हूं, मैं आपसे पूछूं मुट्ठी के अंदर क्या है, बोले भागवत सुनी होगी तो बता देगा, नहीं सुनी होगी तो नहीं बता पाएगा। एक घड़ा उल्टा रखा हुआ है, घड़ा खाली है, बिल्कुल उल्टा रखा हुआ। संत कहता है इस घड़े के अंदर क्या है? ज्ञानी होगा तो बता देगा, मूर्ख होगा तो नहीं बता पाएगा। है, दोनों हाथ यूं कीजिए, इसके बीच में है। बोले क्या है? बोले आकाश है। मुट्ठी बंद कीजिए, इसके अंदर क्या है? बोले आकाश है। एक घड़े के अंदर जो उल्टा रखा हुआ है उसके अंदर क्या है? बोले आकाश है। वो जो आकाश है उसको कहते हैं घटा आकाश, और जो बाहर का आकाश है उसको कहते हैं विशेष आकाश, व्यापक आकाश। और सरलता से समझें, एक घड़ा उल्टा रखा हुआ है, उसमें है आकाश। एक व्यक्ति ने पत्थर उठाया और मैं तुरंत वो घड़ा फोड़ दिया, और संत से कहना कहां है आकाश? बोले भैया वो आकाश मिल गया घटा आकाश में, व्यापक आकाश में। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? ये वेद की बात है महाराज, बहुत गहरी बात है। उस घड़े के अंदर आकाश था, वो घड़ा फूटा, वो आकाश व्यापक आकाश में मिल गया। ठीक इसी प्रकार राजा रहुगण, अरे जिस भगवान को तुम चारों तरफ ढूंढ रहे हो वो कहीं और नहीं, वो यही है। ये शरीर क्या है? बोले घड़ा है। और घड़े के अंदर क्या है? बोले आकाश है। ये घड़ा फूट जाता है, ये शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन जो आत्मा रूपी जो आकाश है वो परम आकाश में व्याप्त हो जाता है। वह आत्मा परम पिता परमात्मा में मिल जाती है, इसलिए दिखाई नहीं देती है। बड़े बड़े वैज्ञानिक हार गए महाराज, काहे या शरीर के अंदर जो निकल जाने के बाद में शरीर बेकार, आज तक कोई पता ही नहीं लगा पाया महाराज। बड़ी बड़ी पुस्तकें हमने पढ़ी महाराज, और उल्टा सीधा अनाप शनाप उसमें लिखा हुआ है, ये तो ये होता है, ये चीज होती है, ये अणु होता है, ये परमाणु होता है, लेकिन कोई डिक्लेयर नहीं कर पाया कि ये आत्मा होती क्या है। आत्मा होती क्या, ये आज तक पता नहीं चला। बोले वो आकाश के समान है, घटा आकाश। ये आत्मा परमात्मा ही है। जब ये शरीर फूटता है तो वह परमात्मा, वह आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। राजन समझ में आई कि नहीं बात? बोले गुरुजी थोड़ी थोड़ी आई, और समझ। एक सूर्य नारायण भगवान के सामने नीचे महाराज 1000 घड़े रखे हुए हैं, उसमें जल भरा हुआ है। सूर्य नारायण भगवान तीव्र गति से ठीक 12 बज रहे हैं, अपनी तेज किरणों को फेंक रहे हैं। राजा से कहा, राजन देख किस घड़े में सूर्य नहीं है। है वो बात नहीं है, नहीं है। पहले में देखा, बोले महाराज सूर्य है, परछाई पड़ रही थी, भाई जल भरा हुआ है, सूर्य की परछाई पड़ रही। दूसरे में तो वो जो स्वरूप था सूर्य का, वो ही दूसरे में दिखाई दिया। बोले वाह, इसमें भी सूर्य, इसमें भी सूर्य। 1000 घड़े में देखा, अलग अलग सूर्य दिखाई दिए, और ऊपर देखा तो एक ही है। बोले ठीक इसी प्रकार वो ऊपर जो दिख रहा है वो सूर्य, वो परम पिता परमात्मा है, और नीचे जो दिखाई दे रहे हैं प्रतिबिंब, वो ही है, लेकिन वो नहीं है, वो उसका प्रतिबिंब है। ये आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब है। जब ये शरीर हट जाता है तो ये प्रतिबिंब बिंब में जाकर लीन हो जाता, इसलिए दिखाई नहीं देता। राजा रहुगण महाराज
समझ गए, इस ज्ञान को प्राप्त करके महाराज तुरंत वैराग्य जागृत हुआ, जंगल में जाकर तपस्या में लीन हो गए। इस प्रकार जड़ भरत जी ने राजा रघुगण के ऊपर कृपा परिवर्षित की। आइए सभी आगे बढ़ें, उससे पूर्व ठाकुर जी का नाम स्मरण करें, क्योंकि आज वामन भगवान भी आने वाले हैं, उसकी दिव्य झांकी का भी आप आनंद लोगे और उसके भी दर्शन। और कल की विशेष सूचना, पंडित जी बताइए कुछ।